आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकती है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, पिछले 2 महीनों से आपकी राशि के ऊपर आपके लग्नेश यानी आपकी राशि के जो अधिपति बनते हैं मंगल, वो जून के महीने में और जुलाई के महीने में लगातार अंगारक योग के प्रभाव में रहे। तो पिछले 2 महीनों से यानी जुलाई के महीने में और जून के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों ने लगातार कर्म क्षेत्र की समस्याओं को देखा है। करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी लगातार आपके जीवन में दबाव बना रहा और आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। मंगल यहाँ पर मौजूद थे, चौथी दृष्टि आप लगातार आपकी राशि के ऊपर डाल रहे थे, 7वीं दृष्टि आपकी राशि के चौथे भाव में डाल रहे थे। तो लगातार वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक दबाव की वजह से समस्या हुई। वही मंगल आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, तो रिश्तों में तालमेल बैठाने में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में कहीं न कहीं जातकों को समस्या हुई। और जातकों के लिए जो छठे भाव के स्वामी भी ये माने जाते हैं, तो जातकों ने जीवन में आर्थिक दबाव को झेला है, कर्जों का भी सामना किया है। अब देखिए, अगस्त के महीने में पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपकी राशि के लिए जो प्रबल शुभकारी ग्रह हैं बृहस्पति, मंगल, ये दोनों प्लेनेट जो हैं वो आपकी राशि के लिए बड़ा शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हैं। तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं 1 से लेकर 31 के बीच में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, सूर्य बुध का जो गोचर है वो लगातार आपके माफ कीजिएगा भाग्य भाव में होने वाला है और बुधादित्य योग बना रहेगा। लेकिन 16 अगस्त को सूर्यदेव आपके कर्म भाव में अपनी स्वयं की राशि में चले जाएंगे। मंगल देव का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में होगा। केतु देव पूरे महीने भर आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। राहु देव पूरे महीने भर आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव पूरे महीने भर आपकी राशि के पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बृहस्पति और शुक्र की जो उपस्थिति रहने वाली है वो आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगी और 20 तारीख को शुक्रदेव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में भी जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जहां पर आपके लिए बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। तो जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, पूरे महीने भर ही कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके भाग्य और कर्म भाव से गोचर करेंगे। लंबे समय से जो मंगल की वजह से केतु मंगल और राहु मंगल के द्वारा अंगारक योग बना हुआ था, यह भी समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में अगस्त के महीने में जातकों के जीवन में प्रबल एक्टिव होकर काम करने के लिए तत्परता दिखाई देगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में 15 तारीख तक आपको सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। कर्म भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो यदि आपके जीवन में कोई भी काम नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और यहाँ पर जातकों के जीवन में
ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में केतु तो आपके 10वें घर में प्रभावी भी हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको अनुभव नहीं है, यानी शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से 15 तारीख को जैसे सूर्यदेव आपके 10वें घर में प्रभावी होंगे तो केतु सूर्य का ग्रहण भी 10वें घर में प्रभावी हो जाएगा। इसकी वजह से वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपको उलझने से बचना है। आर्थिक जीवन के मामले में पूरे महीने की जानकारी दिया जाए। बुध आपकी राशि के 11th हाउस यानी जिस भाव से इनकम के बारे में, गेन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी होकर राजयोगों के प्रभाव में भाग्य भाव में रहेंगे। वहीं राशि के अधिपति पूरे महीने भर आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, जिनकी चौथी दृष्टि सीधा सीधा आपके धन भाव में जा रही है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस पूरे महीने आर्थिक मामलों में नवीन उन्नति और नवीन माध्यम से धन प्राप्त होने का प्रबल योग लगातार बना हुआ रहेगा। जो लोग वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग सेक्टर, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, प्रॉपर्टी डीलिंग, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए प्रबल शुभता की संभावना लगातार बनी हुई रहने वाली है। मंगल देव वर्तमान समय में आपके 6ठे भाव में अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। 6ठा घर रोगों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो लंबे समय से कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे करके ही कर्जा उतरेगा, लेकिन अगस्त के महीने में कर्जों से निपटने में भी आपको राहत मिल सकती है। आप अपने जीवन में विरोधियों को भी धराशायी करने में पूरी तरह से सक्षम रह सकते हैं। यहाँ पर राहु का गोचर जो आपके 4थे भाव में हो रहा है, इसकी वजह से लग्जरी और मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के ऊपर आप धन का प्रबल व्यय करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों को किसी भी वस्तु को यदि आप ले रहे हैं तो आपको काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए। भ्रम और हड़बड़ाहट में आकर किसी भी वस्तु को परचेज करने से बचना है। अगर बात किया जाए आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है, देखिए कुंडली के 4थे भाव में राहु का लगातार गोचर हो रहा है और कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद होकर लगातार आपके दूसरे घर से संबंध बनाए हुए हैं। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में राहु का गोचर लगातार परिवार में कुछ मामलों के लिए अशांति बार बार आपको देगा। माता को लेकर आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या जरूर रह सकती है। वहीं हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बृहस्पति का संबंध आपके द्वितीय भाव से बना हुआ है, तो या तो कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं या कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की प्रबल संभावना भी अब आपके घर में होने की संभावना बनने वाली है। अब इस समयावधि में आप अपने परिवार के साथ भी किसी मांगलिक और धार्मिक जगह पर आप तीर्थ स्थल पर जाने के लिए भी तत्पर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए जो आपके लिए एजुकेशन सेक्टर है वो कैसा परिणाम आपको दे सकता है। कुंडली का पंचम घर शिक्षा के लिए जिम्मेदार है और पंचम घर में लगातार शनि का गोचर हो रहा है, वे शनि वक्री अवस्था में है। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन के भटकाव की स्थिति लगातार बढ़ी हुई रहने वाली है। विद्यार्थियों के अंदर कहीं न कहीं आलस्य भी देखने के लिए मिल सकता है। लगातार मंगल का शनि का सामने सामने का संबंध है और पंचम घर में मंगल का भी संबंध बना हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाकर चलना होगा। यदि आप रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए उच्च शिक्षा के मामले में विशेष शुभता देने वाला है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर, निर्णायक भी रहने वाला है और शुभ प्रभाव भी इस महीने दे सकता है। वही बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। पंचम घर के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं, अतः रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में बृहस्पति के ऊपर राहु देव की 5वीं दृष्टि रहने वाली है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार के संबंधों के मामले में चल रहे हैं उसमें व्यर्थ के विवाद और धोखे की स्थिति भी आपके जीवन में निर्मित होने की संभावना बन सकती है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था अष्टम घर में प्रभावी है, लेकिन हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि कुंडली के अष्टम घर में शुक्रदेव भले ही
राहु के प्रभाव में हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट धन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अतः राहु के साथ प्रभावी हैं तो रिश्तों के मामले में आपको भावनात्मकता बनाकर ही चलना है। अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों के मामले में तालमेल बनाकर चलें। छोटी मोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ उलझने से भी आपको जीवन में बचना है। 20 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए संबंधों में जातकों को विशेष अनुकूलता और रिश्तों के मामले में विशेष मनोबल आपको मिल सकता है। यहां पर बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। राशि के अधिपति मंगल देव पूरी तरह से आपके 11th हाउस में बली अवस्था में मौजूद हैं। ऐसे में जिनकी 8वीं दृष्टि आपके रोग भाव में पड़ रही है, यह मंगल की एनर्जी जहां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी, वही वृश्चिक राशि वाले जातकों को मानसिक समस्याओं से भी बाहर निकाल सकती है। ऐसे में यह समय आपके जीवन में सेहत के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता लगातार अर्जित करने के लिए गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और तामसिक भोजन सेवन करने से जरूर बचना चाहिए। अगर आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो ये पूरा महीना आपके जीवन में आपको आशा के अनुरूप परिणाम सेहत के मामले में देने वाला है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले तो आपको 2 सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित राशि है। ऐसे में इस राशि वाले जातकों के अंदर मंगल का प्रभाव होने की वजह से किसी भी व्यक्ति की बातों को ना सुनने की आदत होती है। यानी ऐसे लोग अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करते हैं, इसकी वजह से जीवन में असफलता मिलती है। अतः आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लर्निंग्स को यानी नॉलेज को लगातार बढ़ाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। यदि आपको कोई अनुभवी व्यक्ति सही राय दे रहा है, उसको जीवन में यदि आप लेने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों यदि आप क्षणिक क्रोध से बचने का प्रयास करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। वह यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।